बोलने के बाद मेरे को बोल रहा है तू भाई को भाई नहीं मानता। अच्छा 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 यार देखो बिग बॉस में आकर भाईचारा तो टूट गया है दोस्तों। जी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रजत दलाल और दिग्विजय सिंह राठी की। और दोस्तों इनकी ये फाइट देखकर लोगों का कहना है कि क्या इनके बीच टूट गया भाईचारा। मच्छी का आराम से रहता मुझे आता है, मुझे पता है। मेरे को घुमाना नहीं आता है जिसको घुमाना आता है घुमाता हूँ, और घुमाने के टाइम घुमाया है। तेरे साथ नहीं सोची थी वो चीजें। रजत विपिन को कुछ भी कहो दोस्तों, रजत दलाल ना दिल का साफ बंदा है। और इस घर में जब से दिग्विजय सिंह राठी आया है तब से रजत दलाल को लगा कि भाई हाँ एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक कोई अपना बंदा आ रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि दोस्तों रजत दलाल ना एक दिल वाला बंदा है, एक देसी बंदा है भाई। रजत दलाल हम जैसे लड़कों में से है जो दोस्तों हम में से आप में से जिनके लिए भाईचारा दोस्त ये चीज इंपॉर्टेंट है। और कसम से रजत दलाल और दिग्विजय सिंह राठी की ये बहस देखकर रजत दलाल के लिए बड़ा बुरा सा फील हो रहा है दोस्तों। चलो देखते हैं आगे क्या है। तेरा तो नुकसान हो जाएगा। ये इधर है तो मैं इधर हूँ, एक फोन में मैं निपटा लूंगा। जो बोलते हैं ना कि मेरा ये कॉन्टेक्ट। जी दोस्तों सलमान खान ने ये बात तो बिल्कुल सही कही। रजत दलाल को एक रियलिटी चेक दे दिया उन्होंने कि भाई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता है। देखो दोस्तों कोई कैसा भी हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो पतला हो, चाहे वो हट्टा हो, चाहे वो कट्टा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, जब परेशानी आती है ना दोस्तों तो वो सिर्फ उसी इंसान के लिए होती है जिस इंसान के लिए आई होती है, और उसे वही इंसान को झेलना पड़ता है दोस्तों। वो खुद कोई नहीं है। अगर मुझे चेतावनी देनी है किसी को ललकारना है तो मैं किसी और के नाम से नहीं करूंगा। जिससे लेना है मुझे पंगा तो मैं ले लूंगा पंगा। सलमान खान दोस्तों, सलमान खान का जी दोस्तों लोग इसलिए कहते हैं कि सलमान खान के बिना ये शो अधूरा है, क्योंकि सलमान खान या तो कह लो एक्सपीरियंस और जो उनका समझाने का तरीका है दोस्तों, उन्होंने रजत दलाल को बहुत तरीके से बहुत सही से समझाया। क्योंकि सलमान खान को भी उनके अंदर पोटेंशियल दिखता है दोस्तों, लेकिन ये धमकाना धमकूना बस यही कमी की वजह से रजत दलाल ये अपने नेगेटिव रोल की वजह से थोड़ा सा शो में डाउन हो जाते हैं, और वो उन्हें भी पता है। और इसी की वजह से आप देख रहे होगे इस हफ्ते वो थोड़ा शांत नजर आए। तो देखते हैं सल्लू भाई क्या कह रहे हैं हमारे रिश्ते बनाने में। तो फिर क्या मतलब अलायंस ही बनेगा ना, ये सही बात है। और क्या, क्योंकि ना इनको दोस्ती निभानी आती है ना दुश्मनी। मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी भी बात कर रहा हूँ, आई थिंक उनको ये बात समझ में आ गई है। नाम क्या उनका? दिग्विजय। तो ये मेरा ओपिनियन नहीं है, सही कह रहे हैं ये घर वालों ना? का ओपिनियन और बाहर वालों का भी ओपिनियन है। आपकी एक आदत है जो कि मैंने जितना भी आपको जानने लगा हूँ कि आप कोई भी चैप्टर क्लोज नहीं करते हो। सही बात है। पास्ट में रह रहे हो, आप प्रेजेंट में आया ही नहीं हो, आप सब कुछ जी दोस्तों दिग्विजय का गेम स्प्लिट्सविला में जो भी गेम था, लेकिन तब के दिग्विजय और अब के दिग्विजय में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। और दिग्विजय या तो ये शो को समझ नहीं पाए जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, और यही बात सलमान खान समझाना चाह रहे हैं। अरे भाई जो हुआ कशिश कपूर से तब हुआ, और उसमें कशिश कपूर की भी देखा जाए तो दोस्तों कोई गलती नहीं है। कोई भी इंसान हो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता है दोस्तों, और यही कशिश कपूर ने किया है। तो इसमें गलत क्या किया उन्होंने? भैया मनी की जगह मनी चूज करी, उन्हें मनी की जरूरत थी। और अगर दिग्विजय की किस्मत में ट्रॉफी होती तो भाई शो के मेकर्स उन्हें किसी भी तरह उस शो में रुकने देते। चलो देखते हैं क्या समझा रहे हैं दिग्विजय को दोस्ती रिश्ते नाते के बारे में सलमान खान। अधूरा छोड़ रहे हो, क्योंकि बाहर भी आपका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। नहीं सर, मैं काफी क्लियर रहता हूँ अपने रिश्तों को लेके। अभी भी अगर करण भाई से मेरा रिश्ता है, जो मेरे मन में चीजें आती है मैं उनसे बोलता हूँ। श्रुतिका से जो रिश्ता है वो मैंने यही तो गलत रिश्ते में पढ़ लो भैया, करण भैया के रिश्ते में मत पढ़ो। करण भैया खुद परेशान है कि उनके खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। क्योंकि दोस्तों जैसे गेम को देख के लग रहा है, मैंने करणवीर मेहरा को ऑब्जर्व किया दोस्तों, और ऐसा लगा कि अगर वो जेलेसी के बदले अपने गेम पर फोकस करें तो उनसे बेस्ट प्लेयर कोई हो नहीं सकता था। वो हर चीज में बेस्ट है दोस्तों, लेकिन बस मात खा रहे हैं कहाँ? जेलेसी। और दोस्तों जो जेलेसी जिसके अंदर रह गई वो इंसान कभी सक्सेस नहीं हो सकता लाइफ में। और जैसे करणवीर मेहरा को देख के लग रहा है वो सिर्फ अपनी जेलेसी की वजह से, भाई सही है विवियन डिसेना का ऑरा है, वो चीज बढ़िया है। विवियन डिसेना का अगर लाडला नाम दिया है तो वो उस पर कायम भी है। कभी वो फालतू झगड़े में कभी उनकी टोन चेंज होते हुए नहीं देखी आपने। कोई भी घर का मैटर हो उनके पॉइंट्स रहते हैं, उनका सीधा सा हिसाब है, सीधी बात नो बकवास। अब भाई किसी को वो टैग मिला है लाडला, किसी को प्यार मिल रहा है तो वो उसे मिल रहा है ना, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी तो अच्छी क्वालिटी है, तुम उसे उजागर करो। और वही दिग्विजय सिंह राठी अगर ये रजत दलाल के साथ होकर इस गेम में आते तो इनका परफॉर्मेंस और अच्छा होता। ये या तो कुछ सोच के आए हैं, इन्हें बाहर से जो देखा कि भाई उसे लेकर ये चल रहे हैं। भाई रजत दलाल कहीं नेगेटिव है तो 80% पॉजिटिव भी तो चल रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर में गिनती है आपकी रजत दलाल की। और भाई दिग्विजय और रजत दलाल की फाइट देखकर तो ऐसा ही लगा कि जैसे कि भाई भले वो बाहर, जैसे रजत दलाल ने कहा कि हम एक आध बार मिले हैं, बस 1 साल से दोस्ती है, लेकिन लॉन्डो की एक बार का मिलना ही दोस्तों एक भाईचारा क्रिएट कर देता है। और वही सलमान खान समझाना चाह रहे हैं उसे। चलो देखते हैं आगे क्या है। बहुत अच्छी दोस्ती है, मुझे बहुत पसंद है वो। वैसे ही करण भाई के साथ है। रजत के साथ मुझे कुछ भरोसे वाली चीज पे इश्यूज हो रहे थे, ट्रस्ट इश्यूज पहले पास्ट लाइफ में रहे हैं। तो सर रिश्तों में जाने में मुझे सर डर लगता है, क्योंकि मैं बहुत बुरी तरीके से अपनी पास्ट लाइफ में हर्ट हुआ हूँ। तो सर मैं बहुत ध्यान से अपने कदम रखता हूँ। और किसी को कौन सी पास्ट लाइफ लेके चल रहा भाई? दुनिया इतनी तेज चल रही है, हर सेकंड पे तो रील आ जा रही है। अब वो लड़की ने चलो मनी ले ली,
दिल तोड़ दिया, ट्रॉफी को चूज नहीं करा, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम उसे पकड़ कर लेके चलो हमेशा। इससे बाहर निकलो दिग्विजय भाई, इससे बाहर निकलो। तुम एक बहुत बेस्ट प्लेयर हो, तुम्हें डिग्गी नाम दिया गया है। चलो देखते हैं आगे क्या है। सबके छाछ फूक फूक के पीते हो आप। इससे बात करेगा तो सीधा तू भाई बोलता क्यों बे? अबे यार। रजत में चिल्ला मत बात में। तो चिल्लाऊंगा मैं। देखो रजत दलाल का ये गुस्सा ना जायज है दोस्तों, और ये गुस्से में रजत दलाल का ना इमोशन दिख रहे हैं। कोई और होता तो अभी तक रजत दलाल भाई साहब हंगामा खड़ा कर देता और खतरनाक। वो तो दिग्विजय है, उसे भाई बोल दिया शो में, तो उसको मेंटेन करके चल रहा है। और भाई मैंने जितना अभी तक गेम देखा है, जब से दिग्विजय अंदर आया है, तो रजत दलाल को लगा यार एक भाई आ गया अपना, एक होता यार इतने दिन से बंदा घर के अंदर है और सबके खिलाफ है। वो किसी से उसका कोई सगा नहीं है, तो सबको जानता है, उसे पता है सब गेम खेलने आए हैं। अगर कोई मेरे साथ है तो मेरा यूज करने के लिए है, तो सबको लिमिट के हिसाब से रखता है। लेकिन दिग्विजय के उसमें यहाँ भाईचारा आ गया, और जहां भाईचारा आया और वो कह ही नहीं पा रहा है, समझा ही नहीं पा रहा है। और इसको देखकर भाई साहब मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है रजत दलाल, इन दोनों की लड़ाई देख। चलो देखते हैं आगे क्या है। करनी मत कर, मैं पूछ भी पहली बार बोलिए ये बात, आज मैं गुस्सा हो रहा है। एक्टिंग सीखी है क्या इतनी जल्दी? अबे यार। तेरे 4 बार मुंह पे अलग से भी बोल रखी है। सच में जाओ। देखो दिग्विजय इस टाइम पर ना दोस्तों, मैं कुछ भी कहूं, दिग्विजय इस टाइम पर गलत है दोस्तों। दिग्विजय को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं रजत दलाल के साथ रहा तो मेरी पर्सनैलिटी पे, जितना मुझे फील हो रहा है दोस्तों, ये मेरा मानना है कि दिग्विजय को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं रजत दलाल के साथ रहा तो मेरी पर्सनैलिटी पे भी बाहर नेगेटिव दिखेगा या चीजें गलत दिखेंगी। तो इस वजह से रजत से वो थोड़ा बाई चांस होना चाह रहा है। ठीक है तुम भी गेम जीतने आए हो, लेकिन रजत दलाल इस गेम को दिग्विजय आपसे ज्यादा बेहतर समझता है, और वो आपके सपोर्ट के लिए, आपसे उसकी लड़ाई भी हो जाएगी लेकिन तब भी वो आपके सपोर्ट में रहेगा। औरतें ऐसी लड़कियां वैसी, वो चलता है वही हाल। करण इसको समझाओ यार। हाँ मैं या मैं समझाऊं? यार कुछ भी कहो ना दोस्तों, कशिश कपूर इज अ फैंटास्टिक प्लेयर। लोग उन्हें सिर्फ उन्हें इसलिए जज कर रहे हैं कि उन्होंने मनी चूज करी। सच में दोस्तों कशिश कपूर के लिए मुझे भी अब बुरा सा लगने लगा। अगर जो अपने को जरूरत है दोस्तों वो चीज लेना गलत है, तो फिर इस दुनिया में अपने लिए सोचना ही गलत है। चलो आगे देखते हैं। फैमिली को सपोर्ट करना है, बहनों को सपोर्ट करना है। फैमिली है, आप ही के दम पे चल रही है ना फैमिली। सही बात है ना। और फिर जाके कान में बोलना कि तेरा तो नुकसान हो जाएगा, जो आपने विवियन को बोला है। हाँ तो इस पे विवियन को तो यार दोस्तों गलत बोला, हो सकती नहीं, प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रॉब्लम जाके होगी, अभी सही हमने बात है। आपका एक प्रॉब्लम हैंडल किया है। जब आपने ये कहा था, जब ये टीवी पे दिखाई दिया था, मेरे ऊपर भी बहुत सारे केसेस है ना, तो मैं जानता हूँ। और ये देखो सलमान खान ने क्या कहा, जब रजत दलाल ने विवियन को कान में कहा था कि भैया मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, एक टाइप की धमकी थी, वो धमकी ही थी। और दोस्तों कुछ ना कुछ बाहर हुआ होगा, अभी सलमान खान कह रहे हैं हो सकती नहीं, प्रॉब्लम होगी। तो ये जाके अभी हमने आपका एक प्रॉब्लम हैंडल किया है। ये देखो जब आपने ये कहा था, जब ये टीवी पे दिखाई दिया था, ये कहा था कि एक प्रॉब्लम हैंडल किया है, कह रहे हैं सलमान खान। मेरे ऊपर भी बहुत सारे केसेस है ना, तो मैं जानता हूँ। और ये जो है ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है जब पेशी आती है ना, क्योंकि तो भाई खड़े रहते ऐसा होता है कि दोस्तों जो तुमने विवियन डिसेना को धमकी दी है, वो प्रॉब्लम हम लोगों ने हैंडल की है। अब यार विवियन डिसेना भी कोई भाई आम इंसान तो है नहीं। बस मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं होता है, खाली आपको ही परेशानी, आपकी फैमिली को ही परेशानी। और हमारा यूथ जो भी देख रहा है, जो भी रजत दलाल के फैन है, गलतियां सबसे होती हैं। हर चीज का सॉल्यूशन लड़ाई झगड़ा नहीं होता दोस्तों। कोई 8 फुट का है, कोई 5 फुट का है, इससे फर्क नहीं पड़ता कभी भी। कब कौन कैसा इंसान भिड़ जाए किसी से कोई भरोसा नहीं होता दोस्तों। और होता क्या, लास्ट में परेशानी होती है। तो मेरा जितना भी यूथ है जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो बस एक ही चीज कहूंगा कि पॉजिटिव चीजें लो, नेगेटिव चीजें रहने दो। यार कुछ नहीं होता दोस्तों ना, तड़ दिखा के, किसी को मार के, किसी को धमका के कुछ नहीं होता लाइफ में। हाँ कभी कोई चीजें हो जाती है, मैं मानता हूँ, कभी हो जाता भाई, हैंड टू हैंड हो जाता है चीजें, तो चीजों को वही खत्म कर देनी चाहिए। मैं ये हूं, मैं वो हूं, अरे जिसका कोई नहीं है भाई, वो इंसान से भिड़ गया तो कोई, जिसका ना आगे ना पीछे। क्योंकि बिग बॉस सब देख रहे हैं, छोटे बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, हम जैसा यूथ देख रहा है, और आने वाली जनरेशन देख रही है। तो गलत चीजों को ना ले। ये दोस्तों रजत दलाल भी नहीं चाहेंगे कि उनकी गलत चीजें कोई ले। उनको भी बड़ा बुरा सा फील होता होगा, उन्होंने कहा यार ये बोल दिया मैंने, और वो होता होगा दोस्तों, उनके गेम में भी दिखने लगा है। और मुझे इतना पता है कि रजत दलाल यहाँ से घर से बाहर आएंगे तो एक बहुत बढ़िया इंसान बन के आएंगे। उनका लाइफ का प्रोस्पेक्टिव, उनका लाइफ का देखने का तरीका ही चेंज हो जाएगा दोस्तों। और यही चीज सलमान खान भी समझा रहे हैं। पड़ता है भाई, बिल्कुल पड़ता है। समझा आप? जी भाई। और ये जो है ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है जब पेशी आती है ना, तो जब खड़े रहते हो वहां पर फर्क पड़ता है दोस्तों, हर किसी को फर्क पड़ता है। क्योंकि ये